अम्मा इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हैं? घर में बेटे नहीं है क्या? बेटे तो 4 हैं बेटा, लेकिन सब कमाने खाने शहर को गए हुए हैं, इसलिए अपना काम खुद ही करना पड़ता है। और फिर चलने फिरने से थोड़ा शरीर भी सही रहता है। बात तो आपकी सही है अम्मा। ये लीजिए, इसी बात पर एक गिलास सत्तू पानी पी लीजिए। गर्मी बहुत है, पी लीजिए नहीं तो चक्कर आ जाएगा। जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारे जैसे इंसान आजकल धरती पर बहुत कम बचे हैं। कन्हैया खुश होकर आगे बढ़ जाता है। देखते ही देखते 1 महीने का समय बीत जाता है। कन्हैया के पास अब इतने पैसे थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके। वो अपनी बेटी का इलाज करवाता है। देखना प्रेमा, अब हमारी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, आप एक बहुत अच्छे पिता हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा, दुख की घड़ी में मैंने भी आपको बहुत खरी खोटी सुना दी, लेकिन मैं क्या करती, मैं बहुत परेशान थी। कोई बात नहीं प्रेमा, हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं। आखिरकार मेरी मदद भी तो तुमने ही की है ना। तभी डॉक्टर उनके पास आकर कहता है, अब आपकी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, आप उसे घर ले जा सकते हैं और साथ में उसका विशेष ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रेमा, तुम स्वीटी को लेकर घर जाओ, मुझे रास्ते में थोड़ा काम है। प्रेमा अपनी बच्ची को लेकर घर चली जाती है। लगभग 1 घंटे बाद कन्हैया पीछे से घर आता है और अपने बच्चों से कहता है, बच्चों अपनी आंखें बंद करो। क्या बात है जी, आप बच्चों को आंखें बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे एक बार आंखें बंद करो तो सही। कन्हैया के कहने पर सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी कन्हैया बत्ती जला देता है और साथ में पंखा भी। पापा, आपने बिजली का बिल भर दिया। ये अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। चीकू देख, पंखा चल रहा है। दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। ये देखकर प्रेमा और कन्हैया बहुत खुश होते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी चीज मेरे बच्चों को इतनी खुशियां दे सकती है। सुनो प्रेमा, तुम भी अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। आप भी ना बड़े आए हैं इस उम्र में सरप्राइज देने वाले। अरे भाग्यवान, आंखें बंद तो करो। हाँ, अब अपना हाथ आगे करो। कन्हैया प्रेमा के हाथ में उसकी माँ के सोने के कड़े रख देता है, जो प्रेमा ने मकान मालिक को दे दिए थे। कड़े वापस पाकर प्रेमा बहुत खुश होती है। आप ये वापस ले आए, मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये कंगन मेरी माँ के थे। आप बहुत अच्छे पति हैं और साथ में बहुत अच्छे पिता भी। कन्हैया बहुत खुश होता है। उसकी छोटी सी पहल के कारण आज वो लोग बहुत खुश थे। उनके सर के सारे दुख के बादल छट गए थे और अब वो अपना सत्तू पानी का धंधा करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।